साथियों, आज हमारा विशेषण का पार्ट नंबर 2 है। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण में साथियों हमने क्या बताया कि इसमें विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में आता है, ठीक है? वहाँ पे उद्देश्य विशेषण होगा। और विधेय विशेषण में क्या है, विशेष्य पहले आएगा और यहाँ पे विशेषण बाद में आएगा, ठीक है? उसके बाद हमने कल आपको बताया था कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो हमने ये भी बताया था संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, ठीक है? एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है? तो आज हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि कल हमने थोड़ा सा ही बात किया था उसके बारे में। आज इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, संख्यावाचक विशेषण हमने बताया ना कि इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम कई वर्गों में बांटे हैं। जैसे पहला है हमारा क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या है, एक क्रम का बोध करा रहे हैं। स्कूल में नहीं कहते टीचर हमारे, कहते थे कि पहला, दूसरा, तीसरा बच्चा यहाँ आ जाए, ठीक है? तो ये क्या है, एक क्रम को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं आवृत्ति बोधक की। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, ये सब एक आवृत्ति का बोध करा रहे हैं, ठीक है? तो ये आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जो तीसरा हमारा इसका भेद है, ये समूह बोधक या समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होगा, तीनों, चारों, पांचों, नहीं कहते हैं कि तीनों लोग चले जाओ, चारों लोग आ जाओ, पांचों लोग चले जाओ, ठीक है? तो ये क्या है, एक समूह या समुदाय का डिनोट हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा समूह बोधक या समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। जो चौथा है, ये प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होता है कि एक एक, हर एक, ठीक है? अब देखिए, पांचवा है गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पूर्णांक बोधक, एक होता है अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है? तो ये पूर्णांक बोधक होगा। लेकिन अपूर्णांक बोधक में साथियों क्या आएगा, पाव, आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं घड़ी में ढाई बज रहा है, तो ढाई हमारा क्या है, अपूर्णांक बोधक है, ठीक है? ये पूर्णांक बोधक नहीं है, ठीक? तो फिर से एक बार बता देते हैं आपको संख्यावाचक विशेषण। इसके 2 भेद हमने बताया, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में हमने बताया कि पहला हमारा क्रम बोधक है, क्रम बोधक में पहला, दूसरा, तीसरा आ जाता है, ठीक है? आवृत्तिक बोधक में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, ये सब आवृत्ति बोधक का बोध कराएंगे। समूह बोधक या समुदाय बोधक में दोनों, तीनों, चारों, पाँचों हमने बताया था आपको, ठीक है? प्रत्येक बोधक में क्या बताया, एक एक, हर एक, ठीक है? ये सब प्रत्येक बोधक में है। उसके बाद हमने बताया गणना बोधक। गणना बोधक को हमने बताया कि 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है पूर्णांक बोधक, एक होता है अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में साथियों हमने बताया आपको 1, 2, 3, 4 ये सब एक पूर्णांक है, ठीक है? तो पूर्णांक बोधक हो गए। उसके बाद जो अपूर्णांक बोधक है, इसमें पाव, आधा, पौना, सवा, डेढ़, ये सब क्या है, अपूर्णांक बोधक है, राइट? अब हम बात कर लेते हैं साथियों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में तो हम समझ चुके हैं, ठीक है? तो दूसरा जो हमारा इसका भेद था अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे चंद लोग, सैकड़ों लोग, ठीक है, हजारों लोग, बीसों लोग, बहुत लोग, अनगिनत लोग, कुछ लोग, ठीक है? ये सब क्या है, एक अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, राइट? साथ ही हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है कि माँ ने 3 दर्जन केले खरीदे। कितने केले खरीदे, 3 दर्जन। अच्छा, 3 है क्या यहाँ पे, एक निश्चित संख्या का बोध करा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है? अच्छा, पूछे निश्चित संख्यावाचक विशेषण में है कौन सा, तो हमने क्या बताया कि पूर्णांक होता है, एक अपूर्णांक होता है, ठीक है? तो पूर्णांक में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो यहाँ पे 3 हो रहा है, 3 दर्जन केले, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, पूर्णांक बोधक हो गया, राइट? अब बात करें, कक्षा में 30 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे, 30 बच्चे। एक बात बताइए कि 30 क्या है, एक निश्चित संख्या है कि नहीं संख्या है, ठीक है? ये भी क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन पूछे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कौन सा इसका भेद है, तो ये पूर्णांक बोधक के अंतर्गत जाएगा, ठीक है? हमने बताया पूर्णांक बोधक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे है ना। तो अब ऐसे करेंगे भाई तो 30 तक जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके, ठीक है? तो 30 हमारा क्या है, पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, राइट? देखिए, अगला है, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एक बात बताइए, 8वीं कक्षा में पढ़ता है ना, तो ये तो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि भाई 8 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? निश्चित संख्या की बात करें कि 8वीं कक्षा। लेकिन उसमें क्या है, हमने बताया क्रम बोधक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बताया था ना, ठीक है? तो ये क्रम बोधक हो गया। उसके बाद है, वह कई रोटी खाता है। अच्छा, कितनी रोटी खाता है, कई रोटी खाता है। एक संख्या का बोध तो हो, कोई निश्चित संख्या का बोध तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। सिद्धि ने 3 कोट खरीदे। अच्छा, कितनी कोट खरीदी, 3 कोट खरीदी। तो यहाँ पे क्या है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है? ठीक है, आकाश में अनगिनत तारे हैं। भाई अनगिनत है, गिन तो सकते नहीं, ठीक है? अनकाउंटेबल है, तो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। फिर अगला एग्जाम्पल कह रहा है, 5 व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, 5 व्यक्ति आ रहे हैं, भाई एक बात है, 5 निश्चित संख्या का बोध हो रहा है ना कि 5 व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया।
ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, हमने क्या बताया समुदायवाचक या समूहवाचक में कि दोनों तीनों चारों पांचों लोग, हमने बताया था ना कि दोनों लोग चले जाओ, तीनों लोग चले जाओ, चारों लोग आ जाओ, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एक समुदाय निश्चित संख्यावाचक विशेषण है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है 20 व्यक्ति आ रहे हैं, कितने व्यक्ति, 20 व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, राइट। देखिए अगला एग्जाम्पल कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए थे। अच्छा एक बात बताइए, हजारों लोग मारे गए थे ना। अगर ये कहता है कि हजार लोग मारे गए थे तब तो निश्चित संख्या के बोध करा रहा है, लेकिन कह रहा है हजारों लोग मारे गए थे तो एक अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है ना। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अच्छा इसी को थोड़ा सा और एग्जाम्पल को हम देखें तो कह रहा है आगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजी शासन के रिपोर्ट के अनुसार लगभग 400 लोग मारे गए थे, ठीक। अच्छा यहाँ अब देखिए अगर कहता कि 400 लोग मारे गए थे तो एक एक्यूरेसी की बात करता तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता, लेकिन कह रहा लगभग 400 लोग, फिक्स नहीं है कि 400 लोग मारे गए थे, लगभग हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, 400 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है यहाँ पे ना, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। लेकिन अगर ऐसे कहते कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजी शासन के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 388 लोग मारे गए थे। देखिए एक निश्चित संख्या की बात कर रहा है, 388 लोग मारे गए थे, तो क्या है यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, राइट। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण समझ में आया। एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल में क्या बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए थे। अच्छा हजारों कह दिया ना, अगर हजार कहता तो निश्चित संख्यावाचक हो जाता, लेकिन कह दिया हजारों, तो फिक्स तो है नहीं कि हजारों लोग मारे गए, कितने लोग मारे गए, बस एक अनुमान है कि हजारों लोग मारे गए, तो क्या है एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल में कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजी शासन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 400 लोग मारे गए थे। अच्छा अगर कहते कि 400 लोग मारे गए थे, ठीक है, अगर एक्यूरेसी की बात करता तो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता, लेकिन कह रहा है लगभग 400 लोग, तो क्या है अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। अच्छा फिर अगला एग्जाम्पल में कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजी शासन की रिपोर्ट के अनुसार 388 लोग मारे गए थे। तो भाई देखिए 388 लोग क्या है यहाँ पे एक निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे क्या है निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण तो खत्म हो गया हमारा। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाण का मतलब क्या होता है, नाप तोल, है ना। जैसे चीनी लाते हैं तो उसको माप तोल के लाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, माप तोल का बोध होता है। इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, ठीक, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। तो देखिए पहले बात करते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। इसमें क्या है, जो एक निश्चित माप तोल की वस्तु का बोध कराता है, किसकी, निश्चित माप तोल की वस्तु का बोध कराता है, वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे 5 किलो आलू एक निश्चित परिमाण है ना, आलू को भाई देखो गिन को तो नहीं लाते हैं, उसका वेट होता है, माप तोल के लाते हैं, तो चूंकि परिमाणवाचक है। अब लाए कितना, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, है ना, तो ये क्या है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 किलो सेब, 5 लीटर दूध, 200 ग्राम पनीर, ये सब क्या है एक निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, सॉरी निश्चित परिमाण का बोध करा रहा है, संख्या का बोध नहीं करा रहे, परिमाण का बोध करा रहे हैं ना। तो ये क्या है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला देखिए दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे इसमें समझिए कि जो एक अनिश्चित माप तोल का बोध कराता है, देखिए परिमाण का मतलब है कि वो माप तोल का बोध कराएगा, अगर निश्चित है तो निश्चित परिमाण का निश्चित माप तोल का बोध कराएगा, और अनिश्चित परिमाणवाचक है तो उसमें अनिश्चित माप तोल का बोध कराएगा, ठीक है। जैसे हमने बताया 5 किलो आलू, इसमें कहता है थोड़ा सा आलू, ठीक है, तो निश्चित परिमाण तो है नहीं, एक अनिश्चित परिमाण की बात कर रहा है, थोड़ा सा आलू, ठीक है। अगर कहता कि 5 किलो आलू, 2 किलो आलू, तो एक निश्चित परिमाण की बात करता तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक हुआ, राइट। फिर कह रहा है बोतल में कुछ पानी है, बोतल में कुछ पानी है, भाई फिक्स तो है नहीं कितना पानी है। अच्छा पानी को हम क्या करते हैं, मापते तौलते, गिन तो सकते नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। लेकिन कहते हैं कि अगर बोतल में 2 लीटर पानी है, भाई देखिए निश्चित परिमाणवाचक जाएगा वो, क्योंकि 2 लीटर निश्चित है हमारा, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ मीटर कपड़ा ले आना। अच्छा कुछ मीटर कपड़ा ले आना मतलब क्या है, इसमें ये कह रहा है कुछ मीटर कपड़ा ले आना मतलब निश्चित परिमाण का बात तो कर नहीं रहा है, यहाँ पे अनिश्चित परिमाण की बात हो रही है, तो ये क्या है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन कह दे कि अगर 2 मीटर कपड़ा लाना, तो 2 मीटर क्या है एक निश्चित परिमाण की बात कर रहा है यहाँ पे, भाई कपड़े को भी तो हम माप तोल के लाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है खुदाई में टनों सोना मिला, ठीक है, या कहते खुदाई में कई टनों सोना मिला। अगर कहते कि खुदाई में 1 टन सोना मिला तो निश्चित परिमाणवाचक होता, लेकिन कहते कि खुदाई में टनों सोना मिला, ठीक है, लेकिन एक निश्चित संख्या की निश्चित परिमाण की बात तो हो नहीं रही है, तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, राइट।